बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल। आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पैन में फ़िश फ्राई करने की बहुत ही इजी और सिंपल सी रेसिपी। फ्राइंग पैन में फ़िश को बहुत ही कम वक्त में फ्राई भी किया जा सकता है और इसका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। लेकिन आज की रेसिपी के लिए हम कौन सी फ़िश ले रहे हैं या इस पर कौन कौन से मसाला जात लगा रहे हैं जो इसको बहुत ही अच्छा, बहुत ही अलग फ्लेवर देंगे, या हम इसको किस तरह से फ्राई करेंगे वो आगे जाके मैं आपसे रेसिपी में बहुत ही डिटेल से शेयर करूंगी। इसलिए आपने रेसिपी को स्किप नहीं करना बल्कि कंप्लीट देखना है। इससे पहले भी मैंने फ़िश की बहुत सारी रेसिपीज़ को शेयर किया हुआ है और वो आप सब ने बहुत पसंद भी की थी। लेकिन अगर कोई पहली बार मेरी फ़िश की रेसिपी को देख रहा है तो मैं उसके लिए जो बाकी फ़िश की रेसिपीज़ हैं उनकी लिंक को डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ। आप वहाँ से फ़िश की डिफरेंट रेसिपीज़ को ईज़िली देख सकते हैं। तो चले फिर आज की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए फ़िश और ये मैंने चिरा फ़िश ली है। सबसे पहले फ़िश को अच्छी तरह से वॉश करेंगे। उसके बाद नाइफ़ की हेल्प से इसके ऊपर 2 से 3 कट लगा लेंगे। फ़िश को हम कट क्यों लगा रहे हैं या इसका हमें क्या बेनिफिट होगा वो मैं आगे जाके आपसे बहुत ही डिटेल से डिस्कस करूँगी। सब फ़िश पीसीस को कट लगा लिए हैं। उसके बाद हमें चाहिए 3 लेमन्स का जूस। लेमन जूस फ़िश को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। लेमन जूस में ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून ही फ़िश मसाला। ये बहुत ही स्पेशल होममेड है और अगर आप भी होममेड स्पेशल फ़िश मसाला बनाना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी को मैंने बहुत डिटेल से शेयर किया हुआ है और उसकी लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ। आप वहाँ से देख के खुद होममेड फ़िश मसाला बना सकते हैं। 1/2 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे हल्दी को। हम जब मार्केट से फ़िश लाते हैं तो उसको ऑलरेडी नमक लगा होता है, इसलिए हम फ़िश का मसाला बनाने के लिए उसमें जस्ट फॉर टेस्ट 1/4 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा नहीं रखेंगे, नहीं तो फ़िश कड़वी हो जाएगी और फिर इसको बनाने की सारी मेहनत भी ख़राब हो जाएगी और इसका जायका भी अच्छा नहीं बनेगा। सब स्पाइसेस को लेमन में मिक्स करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। मैंने जस्ट फ़िश के 4 पीसेस के लिए इतना पेस्ट बनाया है। आपकी जितनी फ़िश की क्वांटिटी हो उसके मुताबिक इस पेस्ट को बना सकते हैं। फ़िश का पेस्ट बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया है। अब इसको फ़िश के ऊपर और जो इसके हमने कट्स लगाए थे उनके ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे। फ़िश को कट लगा के उसके अंदर पेस्ट को अप्लाई करने का हमें ये बेनिफिट होगा कि इससे पेस्ट का टेस्ट फ़िश के अंदर तक चला जाएगा और फिर इससे फ़िश का बहुत ही ज़्यादा टेस्ट इंक्रीज़ हो जाएगा। और इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी रेसिपी को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन चला जाए और आप मेरी हर रोज़ आने वाली रेसिपीज़ को देख लिया करें। सब फ़िश पीसीस के ऊपर फ़िश पेस्ट बहुत अच्छी तरह से अप्लाई हो गया है। अब इसको ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेशन फ़िश को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगी। फ़िश को मैरिनेट किए हुए ऑलमोस्ट 3 से 4 घंटे हो गए हैं। अब एक पैन में कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल के साथ पैन की अच्छी तरह से ग्रीसिंग करेंगे। अगर पैन की ग्रीसिंग नहीं करेंगे तो उससे फ़िश पैन के साथ ही जुड़ जाती है। अब ऑयल को ऑलमोस्ट 2 मिनट के लिए गरम करेंगे और जब ऑयल गरम हो जाएगा इसमें फ़िश पीसीस को भी ऐड करते जाएंगे और फ़िश की एक साइड को ऑलमोस्ट 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फ्राई करने के लिए हम इसको डाम कर रख देंगे। 5 मिनट के बाद फ़िश की साइड को चेंज करेंगे और फिर दूसरी साइड को भी ऑलमोस्ट 5 मिनट के लिए ही फ्राई करेंगे। चिरा फ़िश बहुत ही सॉफ्ट होती है, इसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये जल्दी ही फ्राई हो जाती है। अगर इसको ज़्यादा फ्राई कर लेंगे तो फिर वो टूट ही जाती है। और दूसरी साइड को भी 5 मिनट के लिए डाम कर रख देंगे। तो हमारी बहुत ही ज़्यादा जायकेदार फ़िश फ्राई
तैयार हो गई है। ये चीरा फ़िश फ्राई करने की बहुत ही इजी रेसिपी है। ये कम वक्त में तैयार भी हो जाती है और इसका जायका भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी, या जब मेरी रेसिपी देखकर आपने खुद चीरा फ़िश फ्राई की तो आपकी कैसी बनी और आपको कैसा फीडबैक मिला। मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जब आप रेसिपी को लाइक करते हैं या चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें ऐसा लगता है जो हमने इस रेसिपी को बनाने के लिए मेहनत की थी हमें उसका फल मिल गया है। सी यू सून एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।